आज सबसे पहली फिक्र जम्मू कश्मीर की करते हैं। वहां लोकतंत्र की बहाली को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा है। शांति के कबूतर उड़ाने का दावा करने वाला पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में नया मुख्यमंत्री चुने जाने से बौखलाया हुआ है। यही कारण है कि नई सरकार के शपथ लेने के बाद से यहां आतंकी हमलों में बुलेट की स्पीड से तेजी आई है। पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए आतंकवादी घाटी में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से बीते 9 दिन में राज्य में 4 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं और इन 4 हमलों में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। नया हमला गुलमर्ग में हुआ है। यहां आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर गोलियां बरसाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। गुलमर्ग आतंकी हमले को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस हमले का क्या असर हुआ है, यहां सेना को कितनी क्षति पहुंची है, पूरी डिटेल जानने से पहले लेटेस्ट अपडेट सुनिए। हमले के बाद से ही गुलमर्ग में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। गुलमर्ग बारामूला में आता है और बारामूला के जंगलों में हेलीकॉप्टर से आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। एलओसी पर भी तलाशी अभियान जारी है। हमले वाली जगह के आसपास के रास्ते सील किए गए हैं। आतंकी हमले पर सेना ने कहा है कि जवानों की शहादत को याद रखा जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकियों को मार गिराने का आदेश दिया जा चुका है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान अगर ये सब हरकतें बंद नहीं करता तो समस्याएं होंगी। गुलमर्ग हो या फिर गांदरबल, हर बार आतंकी हमलों के पीछे फारूक अब्दुल्ला को सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ दिख रहा है। तो इसकी ठोस वजह है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर में एलओसी से घुसपैठ की थी, यानी वो सीमा पार पाकिस्तान से आए थे। उनकी संख्या 3 से अधिक बताई जा रही है। यह हमला किस आतंकवादी संगठन ने किया है, अब तक ये तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन गुलमर्ग में घुसपैठ के बाद आतंकवादियों ने नागिन इलाके में 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर घात लगाकर हमला किया। हमले में कल ही 2 जवान शहीद हुए थे। आर्मी के 2 पोर्टर की भी मौत हुई थी। एक घायल जवान को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज सुबह इलाज के दौरान वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरुवार को शहीद हुए जवानों में एक राइफलमैन कैसर अहमद शाह थे, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले थे। दूसरे जवान की पहचान राइफलमैन जीवन सिंह के रूप में हुई है, जो हरियाणा में सिरसा के रहने वाले थे। शहीद हुए तीसरे जवान के बारे में अब तक जानकारी सामने नहीं आई है। इनके अलावा आतंकी हमले में जान गंवाने वाले आर्मी के 2 पोर्टर मुश्ताक अहमद चौधरी नौशेरा के और मंजूर अहमद मीर बारामूला के रहने वाले थे, जबकि तीसरे आर्मी पोर्टर बशारत अली को भी हमले में गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि आर्मी में पोर्टर का बड़ा रोल होता है। ये जवानों की तरह गोली बंदूक तो नहीं चलाते, लेकिन दूरदराज इलाकों में सैनिकों के लिए आंख कान की तरह होते हैं। इलाके की अच्छी जानकारी होती है और इस वजह से ये आतंकवादियों के निशाने पर आ जाते हैं। लेकिन इन जवानों और पोर्टर को जिन आतंकियों ने टारगेट किया है, अब उन्हें बिल से बाहर लाने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का मिशन शुरू हो चुका है। गुलमर्ग से TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गुलमर्ग के इलाके में इस समय हम मौजूद है। तमाम घने जंगल जो आप देख रहे हैं ये गुलमर्ग के इलाके के हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही यही जो ट्रैक है बटा पथरी इलाके का है। ये गुलमर्ग से नीचे आते हुए यहाँ रिहायशी इलाका है। उसके बाद इन्हीं जंगलों के सहारे वो यहाँ पहुँचकर फिर इन रिहायशी इलाकों में जाते हैं। वो इस जंगल में जब मौजूद थे तो सेना की जो कॉन्वे थी वो इस इलाके में मूव कर रही थी। इसी दौरान वहां पर मौजूद आतंकियों ने सेना के इन जवानों पर फायर खोल दिया। What I can inform you is that we took stock of yesterday in the HQ meeting, took stock of the new challenges, the modus operandi of the terrorists, the support he is likely to be getting from across the line of control or the border, and I've chalked out a manner or a strategy to deal with it.
असल में पाकिस्तान के सीने पर सांप क्यों लौट रहा है, इसे सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में अचानक से आतंकी हमलों में तेजी क्यों आई है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान को अधिक जलन महसूस होने की शुरुआत वैसे तो 2019 से ही होने लगी थी, जब राज्य में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। लेकिन 2024 में पूरे 10 साल के बाद यहां विधानसभा के चुनाव हुए, लोगों ने बम्पर वोटिंग की और फिर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार भी बन गई, तो पाकिस्तान ने अमन चैन बिगाड़ने का खूनी खेल शुरू कर दिया। सरकार बनने के बाद पहला हमला 18 अक्टूबर को शोपियां में हुआ। आतंकियों ने बिहार के मजदूर अशोक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर 20 अक्टूबर को गांदरबल में टनल पर हमला हुआ। यहां 7 लोगों की जान गई, जिसमें 5 गैर कश्मीरी थे। इसके बाद 24 अक्टूबर यानी कल सुबह ही पुलवामा में यूपी के मजदूर शुभम कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब गुलमर्ग में 3 जवानों समेत 2 आर्मी पोर्टर शहीद हो गए हैं। आप इन हमलों से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आतंकियों के निशाने पर गैर कश्मीरी लोग, सेना के जवान और विकास के कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं। यही वजह है कि अब इन हमलों के बाद राजनीति भी तेज है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रही हैं। सरकार को तुरंत जवाबदेही लेनी चाहिए और जल्द से जल्द वादी में अमन बहाल कर सेना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सेना के वाहन पर हुए हमले की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में हुए हमले गंभीर चिंता का विषय हैं। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि सभ्य समाज में हिंसा और आतंकवाद अस्वीकार्य है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घने जंगलों का फायदा उठाकर रात के समय हमला किया। इन आतंकवादियों में हमारे सैनिकों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों का सामना करने का साहस नहीं है। इनके अलावा राज्य के नेताओं ने भी सिलसिलेवार हमलों पर बहुत कुछ कहा है। आप घाटी से ये सियासी रील देखिए। जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे, उस गलत फहमी में। और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं। ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जबकि ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचेगा। जो पड़ोसी हमारा मुल्क है, ये उसकी साजिश है। हम उसको भी चेतावनी देते हैं कि भाई इस प्रकार की साजिश करोगे तो आपका भी कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। इंसानी जान की कीमत होती है, चाहे कोई भी हो, किसी भी शक्ल में हो। हमारी गुजारिश इसीलिए सबसे है रही है, इसीलिए इंजीनियर रशीद बदनाम भी है कि मैं कहता हूँ सब स्टेक होल्डर्स को कि आपको टेबल पे आके कश्मीर के मसले पर बात करनी पड़ेगी। ये जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, क्यों घट रही हैं, कौन जिम्मेवार है? और इसके बदले के वो आए, इसके बदले हम वहां जाएं और 2, 3, 4 बार बालाकोट करें, पाकिस्तान को नस्तनबूद कर दें। गुलमर्ग हमले की जिम्मेदारी भले ही अब तक किसी आतंकी संगठन ने न ली हो, लेकिन गांदरबल हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी। और ऐसे कई नए संगठन घाटी में कुछ वर्षों से सक्रिय हैं, जिनके बारे में देश के लोगों ने कम ही सुना है। असल में चाहे टीआरएफ हो या फिर पीएएफएफ, सब जैश और लश्कर जैसे पुरानी आतंकी संगठनों के मुखौटे हैं। यह आतंक का मुखौटावाद है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट मसूद अजहर के आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद का मुखौटा है। जैश ने ये नाम इसलिए रखा है ताकि जम्मू कश्मीर की जनता में भ्रम फैले और वो ये समझे कि ये सत्ता और सेना के विरुद्ध खड़ा किया गया एक विद्रोही संगठन है। इसी तरह से द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ है, जो हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का मुखौटा है। इसके नाम के पीछे भी मकसद खुद को पाक साफ बताकर जनता में भ्रम फैलाने वाला है। ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स है, जो लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, तहरीक उल मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद इस्लामी का संयुक्त मुखौटा है। इस प्रॉक्सी संगठन का नाम आक्रांता महमूद गजनवी के नाम पर रखा गया है
और घाटी में सक्रिय तहरीक लब्बैक भी लश्कर का ही मुखौटा है। इस प्रॉक्सी संगठन का मकसद घाटी को इस्लामिक राज्य बनाना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके बारे में सेना या खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं है। इन आतंकवादी संगठनों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर है और इन संगठनों को हवाला के जरिए होने वाली फंडिंग पर भी समय समय पर एक्शन लिया जाता है। सुरक्षा बलों के जवान इन संगठनों के आतंकवादियों को सबक भी सिखाते रहते हैं।